जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला, अगर आप केवल 10th पास हैं तो साथियों इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। तो साथियों, ये वैकेंसी निकल आ रही है आईटीबीपी ट्रेड्समैन। साथियों, आईटीबीपी कांस्टेबल में ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकल कर रही है। इसे ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट भर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा इसमें कुल कितने पोस्ट हैं, साथ साथ इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला, क्या एज लिमिट रहने वाला, क्या फीस लगेगा, साथ साथ साथियों इसका फिजिकल किस तरह से होगा, सभी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि साथियों सरकारी जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेड का नाम है साथियों, किस पोस्ट पे आईटीबीपी में निकला है साथियों, कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2022। इसमें कुल टोटल पोस्ट है साथियों, यानी टोटल पोस्ट की संख्या है 287, यानी अच्छा खासा पोस्ट है साथियों। अब इसे आप अप्लाई कब से करिएगा, तो 23 नवंबर, यानी अभी शुरू नहीं हुआ, 23 नवंबर से शुरू होगा और लास्ट डेट है 22 दिसंबर। यानी लास्ट डेट का वेट ना करिएगा, उससे आप पहले फॉर्म जरूर भरेगा, क्योंकि साथियों सर्वर प्रॉब्लम के कारण आप चूक मत जाइएगा। अब देखिए इसके लिए फी क्या रहने वाला है, तो शायद साथियों जनरल हो, ओबीसी हो, उसके लिए सिर्फ 100 रुपया है, और SC ST हो गए उनके लिए 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रुपया की प्रावधान नहीं किए गए हैं। अब देखिए कि इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा सभी पोस्ट वाइज कितना कितना एज रहने वाला है। तो साथियों मिनिमम तो 18 होना ही चाहिए, अब मैक्सिमम सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होते हैं। तो देखिए, टेलर हो गए या गार्डनर हो गए या कोबलर हो गए साथियों, इनके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है साथियों सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर। इनके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। अगर है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और साथियों आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आपको एज में छूट दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल छूट दिया जाएगा, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिए, ट्रेड नाम हमने यहाँ पे लिखा है, पोस्ट लिखा है, और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, आप कितना पास होंगे तो मैं आपको शुरू में बता चुका, 10th पास है तो वैकेंसी आप भर सकते हैं। तो देखिए, टेलर के लिए, यानी टेलर मतलब दर्जी, दर्जी के लिए कुल पोस्ट है 18। ठीक है, साथ ही उसके बाद गार्डनर, गार्डनर के लिए, गार्डनर मतलब माली, माली के लिए कुल पोस्ट है 16। और तीसरा है कोबलर, कोबलर मतलब मोची, जो जूता सिलाई करता है, मोची 31 पोस्ट है। यानी टेलर, गार्डनर, कोबलर, ये तीनों पोस्ट के लिए साथियों आप केवल 10th पास है, लेकिन आपको उसके साथ साथ ट्रेड का नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब आप दर्जी में, गार्डनर में या कोबलर में आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है साथियों तो कम से कम 1 साल का आपके पास ITI डिग्री होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए दूसरा, जो केवल 10th पास, यानी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन यानी धोबी, उसके बाद बार्बर यानी नाई, यानी बाल काटने वाला। अब देखिए, सफाई कर्मचारी के लिए कुल पोस्ट की संख्या है 78। उसके वाशरमैन यानी धोबी के लिए कुल पोस्ट की संख्या है 89। और बार्बर यानी नाई के लिए साथियों कुल पोस्ट की संख्या 55। और इसमें क्वालिफिकेशन एकदम चाहिए 10th पास। आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पीईटी टेस्ट से गुजरना होगा, यानी फिजिकल। ठीक है, उसके बाद PST, उसके बाद आपको रिटेन एग्जाम देना पड़ेगा, यानी साथियों पेपर मोड आपको देना पड़ेगा ऑफलाइन। ठीक है, अब ट्रेड टेस्ट, आपको ट्रेड से रिलेटेड भी टेस्ट देना होगा, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया उसमें, जैसे टेलर, गार्डनर, कोबलर, इसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब मेडिकल में अगर कुछ गड़बड़ हो गया
तो फिर से आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये आपके पास सुविधा दिया गया है। तो आपसे उम्मीद है कि साथियों आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। लेकिन साथियों उसके लिए कंडीशन आपको बताता हूं। देखिए, लेकिन अब हम बात करते हैं पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए, पीईटी में रनिंग आपका होगा, ठीक, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपका क्या रहेगा, रनिंग कितना करिएगा साथियों, 1600 मीटर। कितना करिएगा, 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको जाना होगा कितना मिनट में साथियों, आपको 7.5 मिनट। कितना मिनट में जाना होगा, 7.5 मिनट में। और लॉन्ग जंप कितना करना होगा साथियों, 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा। उसके बाद साथियों हाई जंप आपको कितना करना पड़ेगा, 3.5 फीट आपको हाई जंप करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए साथियों, सभी कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और चेस्ट होना चाहिए 80, मिनिमम 80, और फुलाकर आप 85 करिएगा, यानी 5 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करना है। अब हम बात करें SC/ST के लिए, तो उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, यानी 100। उसके बाद चेस्ट होनी चाहिए 76, और फुलाकर आप 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की। तो सिलेबस किस तरह से रहेगा रिटन एग्जाम के लिए, तो पहले आपको बता देते हैं कि 50 मार्क्स का आपका रहेंगे, यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन कुल रहेंगे 100। साथियों आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होगा और रिटन एग्जाम होगा, जिसमें रिटन एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या पूछा जाएगा, तो मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, ठीक है। यानी ये 4 आपके पास सब्जेक्ट है जिसे आपको साथियों एग्जाम में रिटन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताते हैं साथियों ट्रेड में। तो ट्रेड से रिलेटेड जिनका ट्रेड है, यानी 3 पोस्ट के लिए ट्रेड है, उसमें आपको साथियों ट्रेड प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ठीक है, यानी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। उसमें भी आपका 50 नंबर है। अगर आप 50 नंबर है लेकिन आपको 30 प्लस लाए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब कितना बहुत साथियों कहता है इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा, तो बेसिक पे आपका 21,700 बनता है, और कितना तक 69,100। लेकिन आपको वेतन भत्ता काट के पर मंथ आपको 25,000 प्लस ही मिलेगा। 25,000 आपको प्लस ही पर मंथ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानकारी को A to Z समझ गए होंगे। हमने आपको बता दिया इसमें टोटल कितना पोस्ट है, अप्लाई कब से कर सकते हैं, इसमें कितना फी लगेगा, क्या एज लिमिट रहेगा, किस किस पोस्ट के लिए, साथ साथ कौन कौन से ट्रेड में कितना वैकेंसी है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला, और सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। साथ साथ आपका मेडिकल के बारे में उसके बाद हो गया आपका क्या हाइट रहेगा, क्या चेस्ट रहेगा, उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा और सैलरी क्या रहेगा। आपको मैंने सभी जानकारी A to Z बता दी है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए साथियों इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि साथियों बहुत सारे कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं होता, इसलिए आपका जो कंपटीशन रहेगा लो रहेगा, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।